हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो स्टॉक है बेसिकली आपको बीएसई और एनएसई पे आसानी से मिल जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इसकी फुल फॉर्म है और आयरन और स्टील से रिलेटेड इसका सेक्टर है। करंट प्राइस 139.05 के ऊपर चल रही है और आज के दिन इसके अंदर -1.20% का डाउनफॉल रहा था। आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके अलावा चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। इसके अलावा इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है उसको भी देखेंगे। अगर आपने स्टॉक के अंदर एंट्री कर रखी है या फिर एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले अपन आज बात करेंगे फंडामेंटल एनालाइज की, उसके बाद में बाकी की बातें करेंगे। अगर फंडामेंटल एनालाइज के अंदर मैं सबसे पहले मार्केट कैप की बात करूँ तो 57,434 करोड़ का इसका मार्केट का कैप चल रहा है। फेस वैल्यू जो चल रही है 10 के ऊपर चल रही है। डिविडेंड यील्ड इसने 1.08 का दिया था। इसके बाद में बुक वैल्यू पर शेयर 132 के ऊपर चल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद में सेक्टर का भी 20 के ऊपर चल रहा है। पीबी रेशो 1.05 के ऊपर चल रहा है, जो कि ज़्यादा बता रहा है मनी कंट्रोल के द्वारा। इसके बाद में पी रेशो भी 18 के ऊपर चल रहा है। तो सेक्टर के पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी ज़्यादा है, तो ये अपन को भी पता चल रहा है। इसके बाद में अर्निंग पर शेयर जो चल रही है 7.51 के ऊपर चल रही है, तो ये भी एक ज़्यादा अर्निंग पर शेयर है। ऑल टाइम का ही इसने 293 के ऊपर लगाया था और करंट टाइम में 139 के ऊपर चल रहा है। इस स्टॉक के चार्ट को भी अपन एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए 9% जो है मनी कंट्रोल के यूजर उसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं और 43% इसको सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब अपन इस स्टॉक के अंदर और भी देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 65% की होल्डिंग कर रखी है स्टॉक के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक के अंदर एंट्री कर रखी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसके वॉल्यूम को देखना जरूरी है। वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ का जो वॉल्यूम था एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले ट्रेड हो रहा था इसके अंदर, और आज के दिन इसके अंदर 7 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। लगातार एक वीक पहले इसके अंदर 7 करोड़ का हुआ था और येस्टरडे को इसके अंदर 5 करोड़ का हुआ था और आज फिर से 7 करोड़ का हो गया है। इस स्टॉक ने 3 सालों के अंदर 92% का रिटर्न दिया है, एक साल के अंदर 59% का और वहीं पे 3 महीने के अंदर 39% का रिटर्न दिया है। एक महीने के अंदर माइनस के अंदर 4% का रिटर्न दिया और एक सप्ते के अंदर 14% का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी जो कि 4 मार्च के आसपास आई थी, तो इस न्यूज़ को आप एक बार देखिए। ट्रेड स्पॉटलाइट की तरफ से आई थी कि यू स्ट्रेटेजी फॉर नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जमुना ऑटो एंड सेल, मतलब इन तीनों स्टॉक के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी जो वीडियो, मतलब ये सारी जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप डिटेल से देख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो, उसकी वजह से मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप ये इसको वीडियो को पॉज करके ये वाली न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए वीडियो से तो आप एक बार मनी कंट्रोल की साइट पे आप एक बार विजिट कर लीजिए, उसके बाद में आप इस न्यूज़ को पढ़ लेना। 50% यहाँ पे जो है इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं और 50% इसको सेल करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं मनी कंट्रोल के जो यूज़र है। अच्छा, मैं आपको जो भी बताता हूँ वो जो ये डाटा बेस होते हैं, इन डाटा के ऊपर ही बताता हूँ। एक्स्ट्रा मैं अपना एफर्ट भी लगाता हूँ स्टॉक के अंदर, लेकिन बाइंग और सेलिंग का एंट्री का मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री करते हैं तो खुद की एनालाइज ज़रूर करें, उसके बाद में एंट्री करें। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ आपकी एंट्री और एग्जिट के अंदर। आप अपनी ओन रिसर्च एक बार ज़रूर करें, उसके बाद में एंट्री करें। मेरे को आप फॉलो करें, वहाँ तक ही फॉलो करें जहाँ तक आपको सही लग रहा है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके काम आ रही है और उससे आपको ज़्यादा रिसर्च करने की हेल्प नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो भी तभी आप इस वीडियो को देखें और तभी स्टॉक के अंदर एंट्री करें। और दूसरी चीज़, तो मेरा कहना सिर्फ ये इतना सही कि आप खुद की रिसर्च भी करें। अब अपन इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं और एनुअल बेस के अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखेंगे तो उसके अंदर तकड़ी वाली बढ़ोतरी हुई है। एनुअल बेस के ऊपर अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखेंगे तो रेवेन्यू इसका 1,03,476 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और अभी 1,04,447 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया है। इसके बाद में क्वार्टर बेस के ऊपर अगर अपन इसके रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर दिसंबर क्वार्टर में इसके अंदर रेवेन्यू में कमी आई है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है डाउनफॉल के अंदर चल रहा है। अब अपन स्टॉक के अंदर इसके नेट प्रॉफिट को और देख लेते हैं क्वार्टर बेस के ऊपर। तो क्वार्टर बेस के ऊपर इसके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो अभी दिसंबर वाले क्वार्टर में इसको बहुत बुरा वाला लॉस हुआ है, या फिर इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। यानी कि 1210 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर था और अभी वो सिर्फ 288 करोड़ का रह गया। यानी कि प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हुई क्वार्टर बेस के ऊपर। एनुअल बेस के ऊपर नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो ये भी बहुत कम हो गया है। 11,825 करोड़ का कहाँ पे था यार 2022 के अंदर, और अभी के टाइम में सिर्फ 1,530 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसका रह गया है सालाना दर के ऊपर।
तो ये एक नेगेटिव बात इसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर कमी आई है और नेट प्रॉफिट में कमी आई है। अच्छा, सेल्स वगैरह कैसी क्या चल रही है वो देख लेते हैं। सेल्स में यहाँ क्वार्टर बेस के ऊपर बता रहा हूँ, तो सेल्स तो हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ती जा रही है। आपको यहाँ दिख भी रहा 23,348 करोड़ की सेल्स अभी दिसंबर क्वार्टर में, उससे पहले 29,712 करोड़ की हुई थी। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो उसके अंदर कमी आई, मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, अब अपन इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर अपन को मेनली इसके एसेट और लाइबिलिटी को देखना रहता है। करंट के एसेट और लाइबिलिटी कैसे क्या चल रहे हैं। सबसे पहले अपन इसकी करंट की लाइबिलिटी को देख लेते हैं, उसके बाद में एसेट की बात करेंगे। करंट लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 39,342 करोड़ की मार्च 2022 के अंदर इसकी लाइबिलिटी थी, और अभी के टाइम में 49,339, यानी कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ की लाइबिलिटी है वो बढ़ गई है। ये तो हो गई इसकी लाइबिलिटी की बात। अपन इसके करंट के एसेट को और देख लेते हैं, तो पिछले साल की तुलना में लाइबिलिटी कम होनी चाहिए और एसेट बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे लाइबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एसेट भी बढ़ रहे हैं, और एसेट अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी से एसेट जो है वो कम है। तो ये भी एक नेगेटिव बात है स्टॉक के लिए, कि किसी स्टॉक के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा है, उसके पास जो प्रिजर्व पड़ी है चीज़ें वो कम है। तो ये एक नेगेटिव बात है, आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। तो अपन ने अब तक इसके जो फंडामेंटल एनालाइज किए उसके आधार पे तो हमें नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही है। यहाँ पे इसकी नेट कैश फ्लो वगैरह आप यहाँ पे इसको चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो 65% प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है इसके अंदर। पब्लिक की होल्डिंग 15% की है, डीआईआई की होल्डिंग 15% और एफआईआई की जो होल्डिंग है 4% की चल रही है। तो फंडामेंटल बेस के ऊपर तो अपन को नेगेटिव साइन मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर कोई भी अच्छी मूवमेंट नहीं आएगी और डाउनफॉल ही आएगा। अच्छा, अब अपन इसके चार्ट पैटर्न को और समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन इसके अंदर एंट्री और एग्जिट का सोचेंगे। तो चार्ट पैटर्न की अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बात करूँ तो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है, और यहाँ पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आपको बनते हुए नजर आ रहा होगा, ये वाला। अच्छा, ये डबल बॉटम बन गया। अब ये प्राइस रीटेस्ट के लिए नीचे आ रही है, और अब जो प्राइस है ऊपर जाएगी इस प्राइस से। तो इससे और इसके बीच में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी की उतनी डिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ ये कवर करेगा। तो मेरा मानना ये कि चार्ट पैटर्न तो हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये सच में डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न बन रहा है? नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो डबल टॉप और डबल बॉटम के चार्ट पैटर्न है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। और रिवर्सल चार्ट पैटर्न कब बनता है? जब मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसके रिवर्स होने का साइन देता है। अच्छा, ये ऑलरेडी चार्ट के टॉप के ऊपर बना है, यानी कि इससे पहले अप ट्रेंड चल रहा था और चार्ट के टॉप के ऊपर ये बना था, और उसके बाद में हमें डबल बॉटम का बन रहा है। तो ये बिल्कुल भी डबल बॉटम नहीं है। इसको अपन डबल बॉटम अगर मानेंगे तो हमें ये गलत बात है, क्योंकि डबल बॉटम के बारे में मैंने आपको क्या बता रहा कि ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनने से पहले मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। चार्ट के बॉटम पे वो पैटर्न बनता है, उसके बाद में अप ट्रेंड आता है। लेकिन इसके अंदर तो चार्ट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अपन इसको डबल बॉटम नहीं मानेंगे। इस पैटर्न के अगर अपन लाइन को एक ड्रॉ करके देख लेते, देखिए क्या साइन हमें मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाएगा। तो करंट टाइम के अंदर अगर आपको ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखेगा, और अगर ये स्टॉक नीचे आकर के इस जगह से तो सपोर्ट लेगा वापस फिर से, तो इस जगह सपोर्ट लेता है तो आपको ये रेंज लेके चलनी कि 129 के आसपास ये स्टॉक फिर से आने की कोशिश करेगा, यानी 10 रुपये गिरेगा, ये 129 के आसपास आएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉक के अंदर एंट्री अगर करना चाहते हैं तो अभी के टाइम में मत कीजिए। नीचे आएगा ये स्टॉक, इस प्राइस पॉइंट तक आएगा, उसके बाद में ऊपर चला जाए तो चला भी जाए तो उस टाइम आपको अलग बात रहेगी। लेकिन अभी यहाँ तक आएगा, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में तो ये स्टॉक इस जगह पे यानी कि 120 के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट लेगा, इसके बाद में 110 के ऊपर सेकंड वाला सपोर्ट लेगा। तो बेरिश मूवमेंट तो बन रहा है। चार्ट को अपन ने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखिए तो यहाँ पे भी हमें बेरिश मूवमेंट ही नजर आ रहा है। इसके अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूँ तो ऊपर की तरफ आपको ये इस जगह पे रेजिस्टेंस 145 के आसपास आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में कुछ इस जगह पे इसका नेक्स्ट वाला सपोर्ट बन रहा है, यहाँ तक प्राइस आएगी। अगर आई तो इस प्राइस पॉइंट को टच करके फिर ऊपर चली गई तो आप बाय करने का बोलूँगा मैं, और यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो आपको यहाँ से सेलिंग का ही प्रेशर देखने को मिलेगा। इस जगह पे एक और नया सपोर्ट देखेगा। अच्छा, अब अपन इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट को तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब इसके अंदर बुलिंगर बैंड को अगर अप्लाई करूं तो यहाँ से अब मैंने आपको बता रखा है कि बुलिंगर बैंड के अंदर 3 लाइनें होती है। एक सबसे ऊपर और नीचे वाली होती है, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बताती है, और मिडल वाली जो होती है वो हमें बेसिकली चार्ट के अंदर वहाँ पे प्राइस आने की कोशिश करती है। तो अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ऊपर वाली लाइन के पास में प्राइस चली गई है, तो अब जो प्राइस है इस वाली रेंज के आसपास आने की कोशिश करेगी। तो मैंने आपको ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब 129 के आसपास प्राइस आने की पूरी कोशिश करेगी।
बुलिंगर बैंड भी हमें यही साइन दे रहा है। अब अपन इसके अंदर बुलिंगर बैंड के अलावा मूविंग एवरेज को अप्लाई करें यहाँ पे, तो 9 मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई किया, 44 और 21 तीनों अप्लाई अगर मैंने कर दिया तो ये तो हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन प्राइस अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो ये नीचे तो आएगी कंफर्म है ये तो। इसके अलावा इसके यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अब लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, इसके बाद में इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम कम हुआ था, अब वॉल्यूम और लगातार कम होता जा रहा है। तो ये हमें एक नेगेटिव साइन दे रहा है कि मार्केट के अंदर अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। अच्छा, अपन इसके अब टेक्निकल को और एनालाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक अच्छे से एनालाइज मिल सके। यहाँ पे टेक्निकल की बात करूँ तो वेरी बुलिश इंडिकेटर बता रहा है, ये मूविंग एवरेज तो हमें बुलिश बताया है, लेकिन हम मूविंग एवरेज पे भरोसा नहीं कर सकते। RSI 61 पे चल रहा है, ये सारे इंडिकेटर, और ADX जो है वीक ट्रेंड के बारे में बता रहा है। तो मूविंग एवरेज तो सारे हमें पॉजिटिव साइन ही दे रहे हैं। यहाँ पे ADX को देखेंगे तो ये हमें वीक ट्रेंड के बारे में बता रहा है, लेकिन दूसरे इंडिकेटर पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कुछ खास मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये इतना अच्छा ट्रेंड चलाएंगे। यहाँ पे अगर अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखें जो कि मनी कंट्रोल के द्वारा बताए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस बन रहा है 142 के ऊपर बन रहा है, और इस रेजिस्टेंस को अगर आप प्राइस को लेके जाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप टारगेट रहता है तो 138 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। 144 का सेकंड रेजिस्टेंस है और 146 का थर्ड रेजिस्टेंस है, और इसी तरह 136 और 134 का सपोर्ट सेकंड और थर्ड है। तो आप इन रेजिस्टेंस सपोर्ट को ध्यान में रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतने एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे आपको जितना कि मैंने आपको चार्ट के ऊपर बताया था। तो चार्ट के ऊपर जो मैंने ये स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस ये वाली ट्रेंड लाइन बता रखी है, तो इसके आधार पर आप ट्रेड कीजिए। अगर आपका इस स्टॉक के बारे में कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।